नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। समान नागरिक संहिता। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है और भारत में वो दूसरा राज्य बन गया। इससे पहले उत्तराखंड ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है। होता क्या है? समान नागरिक संहिता होता क्या है? ऐसा समान नागरिक कानून जो भारत के सभी नागरिकों पर धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के भेदभाव के बिना समान रूप से लागू हो। मतलब जो किसी उस पे कोई भेदभाव ना करे, उसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। ये मुख्यतः निम्न विषयों से संबंधित होता है: विवाह, मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, उत्तराधिकारी, इनहेरिटेंस, गोद लेना, अडॉप्शन, भरण पोषण, मेंटेनेंस, संरक्षता, गार्डियनशिप, संपत्ति का अधिकार, सक्सेशन। इसका संवैधानिक आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसके? जो इसकी वो दी गई है, वो अनुच्छेद 44 में दी गई है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है? अगर 1772 में वॉरेन हास्टिंग की नीति आई थी, उन्होंने क्या किया था? हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामले में इस्लामी कानून को मान्यता दी थी। सामाजिक सुधार रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? एक हुआ है सती प्रथा उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ सती, विद्या पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज एक्ट, और बाल विवाह निषेध, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट लॉ। संविधान सभा में बहस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। जो इसमें समर्थन करने वाले सदस्य थे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो थे बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर इसमें जो प्रमुख न्यायिक निर्णय हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चार थे, चार केसेस ऐसे थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए गए थे। पहला था शाह बानो मामला 1985 का। वो था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। उसमें निर्णय क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया था। निर्णय ये दिया था कि अगर भाई कोई तलाक देता है तो उसकी भरण पोषण का वो उनको अधिकार दिया जाए। फिर था सरला मुदगल मामला 1995 में। इसमें क्या डिसीजन दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। फिर था शायरा बानो मामला 2017, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। निर्णय क्या दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। फिर चौथा केस था जोस पाउलो कोटिनो मामला 2019। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में जो नागरिक संहिता की सराहना की है, कहा कि भारत में अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में तो बहुत पहले से लागू है, लेकिन जो फुल स्टेट बनी है वो अभी पहली स्टेट बनी थी उत्तराखंड, और दूसरी गुजरात ने इसको लागू कर दिया। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, एचएएस लाइड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।